ताली बजा दीजिए। जय माता। जैसा राजा वैसा संभ्रम है। ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठाऊं और इस धरती पर इतनी तेजी से पटकूं कि टुकड़े 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 हो जाए। झूठे से भी नहीं काम भी होगा। मीठी मीठी ताली बजाइए इसी स्वागत के साथ। कुमारी कहे नाथ लक्ष्मण, तुम तो जानती हो सुबह प्रातः काल सवेरा होते ही इस सुंदरा पर सुख देने वाले समस्त प्राणियों को, समस्त मनुष्यों को प्रकाशित करने वाले इस पृथ्वी पर सूर्य भास्कर का अर्थात सूर्य देव का आगमन हो चुका है भैया। क्यों नहीं नाथ, परंतु जो बागों में पुष्प लगे हुए हैं वे सब सूरज की प्रकाशों से खेल उठे हैं लक्ष्मण। अवश्य और जो प्रातः काल सवेरा होते ही जो डालों पर चिड़िया बैठी रहती हैं वे सब चहकने लगती है लक्ष्मण। क्यों नहीं प्रातः काल सवेरा होते ही जो बागों में पुष्प लगे रहते हैं वे सब सूरज की तरह खिलते हैं भैया। सभी मनुष्य उठ करके अपने अपने कार्यों में मलिन हो गए हैं। प्रातः काल सवेरा होते ही पशु और पक्षियां अपने अपने भोजन की तलाश में भटक रहे हैं भैया। क्यों नहीं भैया लक्ष्मण, कहे नाथ। हे लक्ष्मण, सूरज निकला है रोशनी जगती पर छाई।
कहे ना तो जानता है कि प्रातःकाल सवेरा होने से जो डालों पर चिड़िया बैठी रहती हैं वे सब सूरज के प्रकाश पाने से झांकने लगते हैं लक्ष्मण। क्यों नहीं भैया? अवश्य भैया। बोले लखन जोर पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुमान अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन जिन तुम्हारे आगमन सुनी भय विपत्ति बले। हे नाथ, अवश्य लक्ष्मण। आपकी बात तो परम सत्य है भैया। जैसे सूर्य उदय होने से समस्त तारा गणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे भैया आपके आगमन को सुनकर मिथिलापुर में आए हुए समस्त देश देशांतर के राजागण अपने अपने बल से हीन हो गए भैया। क्या कर रहे हैं रोज? नाथ, ये सभी राजागण उस नक्षत्र के समान प्रकाशित करने वाले जो कि इस धनुष के गंभीरता रूपी को कैसे टाल सकते हैं भैया? क्या कह रहे हो लक्ष्मण? जैसे रात्रि में अन्य के समय कमल, चक्रवात, भाड़ी और अनेक पक्षीगण अपने अपने कार्यों से प्रफुल्लित हो जाते हैं, वैसे भैया आपके आगमन को सुनी मिथिलापुर में जो धनुष का स्वयंवर रचाया गया है, आपके समस्त भक्त प्रसन्न होंगे। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? जिस प्रकार से बिना परिश्रम के समस्त तारा गणों का विनाश हो जाता है, वैसे ही नाथ आपको आगमन सुनकर जो देश देशांतर के राजागण वहां उपस्थित होंगे, वो सभी राजागण अपने अपने बल से हीन हो जाएंगे भैया। आज सूर्य देव अरुण उदय होने के बहाने आपकी भुजाओं की बल की महिमा नापने के बहाने यहाँ तलक के समस्त आकाश से देवता भी आज मिथिलापुर में उस धनुष के स्वयंवर में अनेक अनेक उपायों से उपस्थित होंगे भैया। क्या कह रहे हैं रोज? हे नाथ, यह सुख दुख दोनों देता है भैया। अवश्य लक्ष्मण। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह तो दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों प्रहरी सहायक है। इसी का भी करके ग्रासी असुर, इसी का भी करके ग्रासी असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें तो गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से समस्त तारा गण का मलिन हुआ है, तैनाथ आपके आगमन से समस्त राजा गण का बलहीन हुआ। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? भैया भक्तों का हृदय कमल सा है, भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि कहीं सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप भी सूर्य देवता से भी बढ़कर है नाथ। यदि सीता माता से भी बढ़कर है, तो आप भी सूर्य देवता से भी बढ़कर है भैया। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? हाँ नाथ, बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्कान
सावधान महाराज मिथिलापति विजयराज जनक जी अपने आसन पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। समस्त मिथिला निवासी भाई भक्ति जन को यह बता दिया जा रहा है कि महाराज अपने आसन पे आसीन हो रहे हैं। मिथिलापति महाराज विजयराज जनक की जय हो, विजयराज जनक की जय हो। अब प्रतिमानिंद्र चमके राजशाही ताज का दिनों दिन रुतबा बहे। जो हर्षरी महाराज का सर झुके कदमों में आकर दुश्मनों नापात का फलक शहीद झंडा ला रहे नाथ के प्रताप का। नित्य ज्ञान हो सदा भरपूर आठयाम हो, मात हो तस्वीर नाथ मुझमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भैया मंत्रीवर, भैया मंत्रीवर भगवान तुम सब ये बताओ कि हमारे मिथिलापुर का क्या समाचार है? क्यों नहीं महाराज आपके पूछे हुए कार्य को मैं अवश्य बताऊंगा महाराज। क्यों नहीं भैया मंत्रीवर, आप तो जानते हैं एक प्रजा के लिए एक राजा सदा पिता के समान होता है। क्यों नहीं भैया? यदि कहीं राजा किसी कार्य को प्रजा से पूछता है तो पुत्रवत के समान पूछता है। अवश्य ही महाराज मैं आपके इस स्वयंवर के बारे में अवश्य बताऊंगा महाराज। क्यों नहीं भैया? महाराज हम सब मंत्री जन मिलकर के स्वयंवर का कारभार बड़े प्रकार से कर रहे हैं। आए हुए समस्त राजाओं को जो राजा जिस योग्य है उस राजा को उचित स्थान पे बैठाया जा रहा है। हाँ महाराज, आए हुए अतिथिगणों का भले प्रकार से सम्मान भी किया जा रहा है। क्यों नहीं भैया मंत्रीवर? आपके चरणों की कृपा से हम सब मंत्री जन अपने अपने कार्य में संलग्न है महाराज, संलग्न है। भैया मंत्रीवर सदानंद तब जनक बोलाए, तुम सदानंद महाराज को बोलो। जैसी आपकी आज्ञा हो दयालु वैसा ही होगा। सदानंद तब जनक बोलाए, शतानंद महाराज की चरणों में महाराज विजयराज जनक का प्राण स्वीकृत हो। कल्याण हो राजन। हे राजन, मुझे बुलवाने का क्या कारण है? हे गुरुदेव, आज मैं अपने महलों में स्वयंवर रचाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर देश देशांतर के राजागण उपस्थित हो चुके हैं नाथ। अभी तक गांधी तरह विश्वामित्र महाराज और उनके साथ दो कला राजकुमार हैं, जो कि औराई बगीचे में ठहरे हुए हैं। आप कृपा करके हमारे राजमहल को कराने का कष्ट करें। क्यों नहीं राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा। क्यों नहीं भगवान?
गुरु भाई नमस्तुभ्यम। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु कही जाय, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोला। अरे वत्स, तुम लोग सदानंद महाराज को प्रणाम करो। कल्याण हो शिष्यों। हे गुरु भाई, आपको चक्रवर्ती महाराज जनक ने आपको बुलवाए हैं। अवश्य चल रहे हैं गुरु। आप अपने शिष्यों समेत महाराज जनक के पास चले। क्यों नहीं गुरु भाई, अवश्य चले। चलिए गुरु भाई। भैया लक्ष्मण, यदि विदेहराज जनक जी ने अपने राज्य में शंबर भूमि रचाए हैं तो उसमें हम दोनों भाइयों का चलना अति आवश्यक होगा कुमारी। क्यों नहीं भैया? चलो बुलावा आया है, राजन ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, राजन ने बुलाया है। चलो कोई राम भक्त थे, भगवान की मंगलमयी आरती में सादर 201 रुपए सप्तम भेंट किए थे और मीठा सप्तम भेंट किए थे। हम भगवान से कामना करेंगे राम भक्त परिवार को हमेशा खुशहाल रखे, धन पुत्र लक्ष्मी से सर्वदा आगे की ओर बढ़ाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोग सब देश हर्ष जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे कब जाए। गुरुदेव की क्षणों में महाराज विधेयराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भाव, चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। कर बिनती निज कथा सुनाई, अरे राजन, मुझे बुलाने का क्या कारण है राजन? अवश्य बताऊंगा नाथ। कृपा करके आप चले धनुष का अवलोकन करें नाथ। अवश्य राजन। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही देखा। अरे राजन, ये प्रतिज्ञा किस लिए रचाए हो राजन? कृपा करके बतलाए राजन। यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। अवश्य बतलाए। हे भगवान, एक समय की बात है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा था और मैंने अपने महारानी सुनैना से कहा कि हे महारानी सुनैना, धनुष के आसपास चौका लगा देना। हे कृपालु, जब मैंने गंगा स्नान करके अपने महलों में आया तो देखा तो धनुष के नीचे चौका लगा था। क्यों नहीं राजन? हे कृपालु, मेरे अचंभा हो गया और मैंने अपने महारानी सुनैना को तुरंत बुलाया और मैंने अपने महारानी सुनैना से पूछा कि हे महारानी सुनैना, धनुष के नीचे चौका किसने लगाया? हे गुरुदेव, महारानी सुनैना ने बताया कि स्वामी पुत्री सीते ने
दाएं हाथ से उठा करके बाएं हाथ से चौका लगा दिया। फिर क्या हुआ राजा? हे गुरुदेव, मैं उसी समय अपने मन में प्रतिज्ञा किया कि कोई साधारण पुत्र नहीं है, एक देवी की अवतार है। यदि देवी का अवतार हुआ है तो कहीं न कहीं हरि का अवतार अवश्य हुआ होगा। हे भगवान, कहे राजन, मैं उसी समय प्रतिज्ञा किया कि जो भी राजा इस धनुष का त्रिखंडन करेगा उसी के साथ मैं अपने पुत्र सीते से विवाह करूंगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। ए राजन, क्रिया की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। क्यों नहीं, जैसे आपके आदेश होगा भगवान। सब मंचन पे मंची एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। हे भगवान, मेरे इस जगन्नाथपुर नगरी में, पूरे श्रीमित्रापुर नगरी में इससे सुगम और सुंदर मंच कोई नहीं है। आप कृपा करके आसन पे आसीन हो रहा थी। क्यों नहीं राजन, अवश्य आसीन। बैठे भगवान। तुझे मालूम है कि इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा राजा हूँ कि सब कुछ तुझे मालूम है। हाँ सरकार, हमें सब कुछ मालूम है। मालूम है ना? आप बहुत बड़े राजा हैं। इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है कि अभी हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, वो भी पैदल आ रहे हैं। बारिश की समय है, छाता लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़े राजा हैं। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। ये बात कैसे कैसे सरकार? हमारे चाचा और चाची से एक दिन लड़ाई हो गया। मारी मारा तो नहीं हुआ? मारी मारा नहीं हो गया, होने वाला था तभी मैं पहुंच गया। एक दिन घर में झगड़ा हो गया। हाँ सरकार। और चाचा गए न टिर्राई। कैसे? ये बात। और चाची हमका मारे दौड़ी, हम हो दिहा बिराई, नाम मोर बड़ा चुड़ुक्का से बचू भाई हटी। जब चचा गए न टिर्राई, अरे चाची हमका मारई दौड़ी, हम हो दिहा बिराई, नाम मोर पड़ा चुड़ुक्का बचू भाई हटी। ये बताओ। हाँ सरकार। तो तुझे मालूम है? हाँ सरकार। कि आज हमें कहीं न कहीं निमंत्रण आया होगा, जाना होगा। सरकार, हाँ, आप बैठे होंगे तो आपको पता ही होगा कुछ। मुझे बहुत पता है। बहुत पता है। हाँ,
ये बताओ ये ट्रेन ट्रेन की आवाजें कहाँ से आई थी? सरकार हाँ। खत आया था, खत। अरे मेरे शरीर में क्या खता और फोड़ा हुआ है? हाँ? कहाँ से खता हुआ कर रहे हो? बाप रे, पड़ गया मूर्ख राजा। सरकार हाँ? चिट्ठी आई थी, चिट्ठी। अरे चीटी को हटा दे, नहीं हाथी के सामने दबकर मर जाएगी। अब हाथी हो गए। हाँ? सरकार हाँ? निमंत्रण आया था, निमंत्रण। ये क्या है रे? न्यूता, न्यूता। युवता क्या है? अरे सरकार, सरकार लेटर आया था, लेटर। लेटर इसका मतलब मैं लेट जाऊं? तूने बोला लेट जाओ तो मैं लेट गया, उसमें मेरा क्या दोष है? सरकार हाँ? मैंने बोला लेटर आया था, लेटर। लेटर? हाँ सरकार। सरकार हाँ? सफेद पर काला आया था, करिया अक्षर भैंस बराबर, पोथी जैसे पीढ़ा। मेरे लिखे तो आप है नहीं। आज एमए ओमे तक मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा अच्छा, एमए ओमे। आप पढ़े लिखे फादिल है। हाँ, ये मैं ओमे कर चुका हूँ। समझ रहे हो? हाँ सरकार, समझ रहा हूँ। तो ले आओ। वो कहाँ है? सरकार जो सफेद पर काला आया था। हाँ? जय माला, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। जय माला। जैसा राजा वैसा सब ब्रह्मेण। राजा के हिसाब से जयमाल पड़ गए। हमारे भैया खुश रहे, खुशहाल रहे, यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहे, हमेशा मस्त रहे। जय हो जयकार हो, अरे रस्तकिया, जय हो जयकार हो, इनके दुल्ही का हमेशा पुकार हो। सुनो। हाँ? अरे लाओ ना। लष्टकिया मंगाए हैं सरकार, मैं 2 लाइन का एक टुकड़ा रखा हूँ। 2 लाइन का हाँ? सुनाई दे, गा दूं? गाई दे। मैं अपना नाम, अपने माँ का नाम, अपने बाबा का नाम, अपने दादा का नाम, अपने भैया का नाम, अपने भौजी का नाम, सबका बता रहा हूँ। पूरा पुरखानती नाम याद करें। पूरा पुरखानती, और उसको लिख करके भेज देना है। सरकार लिख देंगे, परंतु हम पढ़े नहीं है, 1 में 10 बार फेल है। तो सुनो सुनो। हाँ सुनाओ। अरे हमारा नाम पड़ा, हमारा नाम पड़ा, ओ गावर गिल्ला, हमारा नाम हमारे अम्मा का नाम है बासे का पुल्ला। हमारे बाबू सेठ का नाम है, का नाम हो? अरे हमारे बाबूजी का नाम हवाई, का नाम हो? हमारे बाबूजी का नाम हवाई, खैर का गुल्ला, हमारे नाम पड़ा, ओ गावर गिल्ला, हमारे नाम। हमारे बाबूजी का नाम है खैरे का गुल्ला। तहार भैया राम सूरज और राम दत्त का नाम हो? हमार भैया जाना तक के है, के है? हमार सरपंच भैया लोकेश्वर सिदार जी ना, वो हमार भैया है, बड़े भैया। और सुनी ना, देखिए साहब, एक माँ बाप छोड़ के आते हैं, एक भाई बहन छोड़ के आते हैं, एक भौजी भैया छोड़ के आते हैं, तो यहाँ सब मिलते हैं। लेकिन बस यही रहना चाहिए, हो गया। यही दुनिया में सार है क्या? मोह, और बाकी सारी दुनिया बेकार है। ऐसे सरकार प्रेम जगत का सार है, बाकी दुनिया
बेकार है। तो हमारे भैया सरपंच जी हमारे बड़े भैया हैं और इनकी मैडम जो है हमारी भौजी लगती है, तो उनका नाम क्या है? अरे हमारे भैया का नाम, अरे हमारे भौजी का नाम हवाई रसगुल्ला हमारे हमारे भौजी का नाम है रसगुल्ला। रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है साहब जी। अब हमारे मैडम जी का नाम हो? का नाम है सरकार? अरे हमारे मैडम जी तो हाथ दीदी यही। अरे हमारे मैडम जी का नाम हवाई, हमारे मैडम जी का नाम हवाई खुली में खुला हमारे नाम पड़ा। आज हमारे इस महायज्ञ में शिव गुरु पटेल परिवार से गुरु जी का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे इस महायज्ञ में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया सरपंच जी का भी, हमारे पूरे ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि इतना बड़ा महायज्ञ जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा से धन्य है ये गांव, जो कि इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है और वो भी हमें और आपको देखने को मिल रहा है। सरकार, हाँ जो सफेद पर काला आया था ना, हाँ वो मेरे पास है। लाओ लाओ जल्दी लाओ। वो कहाँ है? मेरे लिए कहीं कुछ निमंत्रण तो नहीं आया है? मुझे कहीं जाना तो नहीं है? देख लीजिए सरकार, यही लिखा है सफेद पर काला करिया अक्षर भैंस बराबर पोथी जैसे पीढ़ा। दीजिए दीजिए, मैं पढ़िएगा सही से। श्री श्री 1008 श्री 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 1008 श्री श्री 1008 श्री बाबू तूफान सिंह के बाबू तूफान सिंह के पुत्र बाबू बवंडर सिंह आपको सादर आमंत्रित किया जाता है कि महाराज जनक के लकड़ी का 100 नंबर किया गया है। ये क्या लिखा है इसमें? 100 नंबर सरकार प्रशासन आ जाएगी। श्री श्री 1008 श्री बाबू तूफान सिंह के पुत्र बाबू बवंडर सिंह आपको सादर आमंत्रित किया जाता है कि बाबू बवंडर सिंह आप महाराज जनक के लकड़ी का 100 नंबर, ऐसा है? हाँ सरकार। यहाँ जगह मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जब इतना लाइट का व्यवस्था किया गया है सरकार, पहले बताया रतौंधी आती है कि दिनौंधी? जब मेरी आँख फूट गई है तो चाहे रतौंधी आए चाहे दिनौंधी, उससे क्या मतलब है? थोड़ा उजाला कर दे ताकि मैं अच्छे से पढ़ लूँ, इसके बाद यहाँ तक पहुँचूं। अरे अरे मुंह में नहीं, वहाँ लगाओ। श्री श्री 1008 श्री बाबू तूफान सिंह के पुत्र बाबू बवंडर सिंह आपको सादर आमंत्रित किया जाता है कि महाराज जनक जी के लड़की का 100 स्वयंवर किया जा रहा है। जो राजा उस स्वयंवर में पहुंचेगा उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया जा रहा है कि पहुंच करके धनुष का त्रिखंडन करे और आधी रात और मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न करे। वहां पहुंचना आपको अनिवार्य है। राजा साहब, पेटल राजा जी, आप पहुंचिए। ऐसा है सरकार। हाँ? मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखा गया। आपके लिए निमंत्रण पत्र आया था, आप वहां पर पहुंचे, धनुष का त्रिखंडन करें। समस्त देश देशांतर के राजागण वहां पर पहुंच चुके हैं। हाँ, हमको आप पहुंचिए, धनुष का त्रिखंडन करिए और उनकी पुत्री सीता से विवाह। तो ये बताओ, हाँ, हमारे ये साहब तो पहुंच जाएंगे, हमारे ये साहब पहुंच जाएंगे, हमारे ये साहब पहुंच जाएंगे, हमारे ये साहब पहुंच जाएंगे, लेकिन ये साहब कैसे जाएंगे रे? सरकार, हाँ? मेरे पास एक उपाय है। कौन सी उपाय? यहाँ खदान है कोयले का, हाँ?
कोयला खदान है, हाँ हाँ हाँ। मालगाड़ी आती जाती रहती है। तो मैं तुझे मालगाड़ी दिख रहा हूँ, पहले सुनिए तो। माल कोयला दिख रहा हूँ। इतना बड़ा राजा हूँ। सरकार सुनिए तो, हाँ मैं आपको उस मालगाड़ी में मरे मुर्दे की समान, हाँ जिस प्रकार से मुर्दा हो जाता है, मनुष्य मर जाता है, हाँ उसी प्रकार से मरे मुर्दे की समान मैं उस मालगाड़ी में डिब्बे में फेंक दूंगा और जनक वालों को क्या पत्रिका दे करके हम भी बोल देंगे कि पेटल राजा सरकार जी गए हैं, इन्हें उतार लीजिए। अरे स्कॉर्पियो मंगाओ, बोलेरो मंगाओ, अपाची मंगाओ, गैमलर मंगाओ, ये सब बढ़िया कार मंगाओ, थार मंगाओ, इससे चला जाए। ये जानते नहीं हो? ये जो आपका पेट है, हाँ 12 झगुआ खाए के पेट जो बड़ा करे हैं, हाँ ये कहीं स्कॉर्पियो में जाने वाला नहीं है। नहीं जाएगा ना ना, तो फिर वही एक सुविधा है, हाँ। ट्रेन का सुविधा लीजिए और मरे मुर्दे की सामान हम लोग फेंक देंगे, वहां पर उतार लेंगे। हम लोग ट्रैक्टर में चला जाएगा। ट्रैक्टर में तो 1 नंबर तो कौड़ी का रहेगा। सरकार, हाँ। आधी शरीर आपकी पड़ेगी, आधे चक्के के बाहर पड़ेगी। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं चलूंगा। हाँ ठीक है, व्यवस्था करो व्यवस्था। मैं चलता हूँ, जनकपुर चलना चाहिए और क्या। सरकार, हाँ एक उपाय है, आप लेट जाइए हाँ और हम यहाँ से ठीक है, पार्सल करवा देंगे। मैं लेट जाता हूँ। मैं लेट गया। आप लेट गए? रुकिए सरकार, अभी गाड़ी कितने नंबर पर आएगी, कितने बजे आएगी, ये थोड़ा सा सरकार गाड़ी हारत दे दी है। वेलकम टू जंक्शन, वेलकम टू जंक्शन, रायगढ़ जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान देवे, गाड़ी संख्या 1234 जो कि रायगढ़ से चलकर जनकपुर के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी है, उसका निर्धारित समय 9:30 पे है। सेम टू जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान देवे, गाड़ी संख्या 1234 जो कि रायगढ़ से चढ़कर जनकपुर के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी है, उसका निर्धारित समय 9:30 पे है। सेम टू जंक्शन। 2 नंबर पे सरकार। खड़ी कहिए रे, बड़ी चिल्लाता सरकार। 9 गौआ था, 9 और आधा, 1 पौना 3 का, 3 पौना 5.5, 9 गौआ आधा साढ़े सरकार 13.5 होता है कि 12.5? हम पढ़े कम हैं। हाँ सरकार। आओ आओ, तुम लोग बैठो जल्दी, आओ मैं चलूं। पट, 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 पट। आगे 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 आगे, 2 नंबर आगे। 2 नंबर। 2 नंबर। तो क्या करना है? लेट जाइए। सुनो, हम गाड़ी जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहाँ स्टेशन का नाम लेंगे। पीट करके आधा भरा कर दो, हमारा मुर्दा समाज वाले का दिया है। बल भर पीटना, मरे चाहे जी, हमसे क्या मतलब। तो रायगढ़, रायपुर, जबलपुर, कटनी, रीवा, प्रयागराज, सीतामढ़ी, जनकपुर, 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 जनकपुर। सरकार लटक गए।
इसे कर दे जनकपुर आ गया। हाँ सरकार, जनकपुर आ गए। ये जनकपुर नगरी है। हाँ जनकपुर नगरी है। इतना लाइट बिजली जुगमुग जुगमुग ये सब ढोल हारमोनिया ये सब यहाँ ये सब कौन राजा बैठे हैं? राजा बैठे हैं सरकार। अरे बाप रे, ये धनुष तोड़ने आए हैं। हाँ धनुष तोड़ना है। तो मेरे लिए कुर्सी उर्सी का व्यवस्था करो, मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है सरकार। ए सरकार, 419 नंबर की कुर्सी बुक हो चुकी है, 420 नंबर की कुर्सी खाली है। इसका मतलब मैं तुझे 20 नंबर ही लग रहा है। अरे नहीं सरकार, 20 नंबर ही नहीं बोल रहा हूँ, 420 नंबर की कुर्सी खाली है। अच्छा हाँ सरकार। तो उसी पे मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ सरकार। अरे कुर्सी तो कुर्सी 19 का हो चाहे 20 का हो, मुझे बैठना है और क्या करना है। अरे राम भजन करो भाई हो, राम भजन करो भाई हो, तो हर जीवन बन जाए। राम भजन करो भाई हो। हाँ सरकार, कुर्सी आ गई है। जीवन बनी जाए, सुफल होई जाए, जीवन बनी जाए, जीवन बनी जाए, सुफल होई जाए। राम भजन करो भाई हो, तो हर जीवन बन जाए। राम भजन करो भाई हो। हमारी और आपकी शरीर मिट्टी का है। जिस प्रकार से पानी टपकता है तो मिट्टी गल करके पानी हो जाती है, पानी में मिल जाती है, उसी प्रकार से हमारी शरीर पानी का है। पानी परे गली जाई हो, तो हर जीवन बन जाई। पानी परे गली जाई हो। तब बंदी जन जन की बुलाए, बड़ा सुर के चढ़ोगे महाराज विधेयराज जनक का प्राण स्वीकार हो। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, सदा कितार खरूपतम, सदा कितार खरूपतम, मिथिला पति उद्गार, नखर हेतु रंग भूमि में हम हो देवी बयान। ऐ विधेयराज जनक, कहीं बाड़े कहीं आप क्या सोचते होंगे क्या पाताल निवासी बाणासुर धनुष का खंडन करने आया है? नहीं 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 नहीं, यह पाताल निवासी बाणासुर, यह पाताल निवासी बाणासुर शेष अवतारी
लक्ष्मण के दर्शन हेतु आया है। सभी राजाओं के समान यह पाताल निवासी बाणासुर धनुष का तो खंडन करने नहीं आया है। हे गणेश, मिथिलापुर में आपका स्वागत है और मैं मिथिलापुर का समस्त कार्यभार को आपको सौंप रहा हूं। धन्य हमारे भाग्य है, धन्य हमारे भाग्य है जो आपने अपने इस स्वयंवर का कार्यभार मेरे हाथों द्वारा सौंपे। हाँ विदेहराज, मैं आपका मित्र हूं। एक मित्र होने के नाते मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं, जब तक ये पाताल निवासी बाणासुर आपकी स्वयंवर भूमि में उपस्थित है, तब तक किसी भी वीर में इतना साहस नहीं कि आपके स्वयंवर भूमि को दूषित कर सके। जो भी वीर, जो भी राजा आपकी स्वयंवर भूमि में दंगा और कोलाहल करने का साहस करेगा, पाताल निवासी बाणासुर के हाथों द्वारा, पाताल निवासी बाणासुर के हाथों द्वारा दंडित किया जाएगा। हे विदेहराज, आप अपने आसन पे आसीन हो जाइए, आप अपने आसन पे आरूढ़ हो जाइए। आप स्वयंवर का कार्यभार मेरे हाथों द्वारा यदि कहीं सौंप दिए हैं तो आप निश्चिंत होकर के अपने आसन पे आरूढ़ हो जाइए। क्यों नहीं बाणासुर महाराज? हर हर बम बम भी सुनाओ, शिव शंभु है। आए गयो ये दुष्ट सभा, आए गयो ये दुष्ट सभा, मध्य खैल बलवान, आयो को बैठारी हो, का करी हो भगवान। लंकाधिराज महाराज रावण के चरणों में विदेहराज जनक का प्राण स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो विदेहराज जनकी, सदैव प्रसन्न रहो। अरे विदेहराज जनकी, यह शीघ्र बदलाव देश देशांतरी राजागण को आमंत्रित किए। क्या मेरे नामों का ज्ञात नहीं, जो मुझे निमंत्रण पत्र नहीं दिया विदेहराज जनकी, नहीं दिया है? लंकेश, मेरे इस जनकपुर में ऐसा कोई मंत्री नहीं था जो कि 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में पत्रिका को छोड़ सके। अरे विदेहराज, यदि तुम्हारे पास कोई मंत्री नहीं था तो पत्रिका को समुद्र में डलवा दिया होता, तो समुद्र में लाकर हमारे लंका के द्वार पर छोड़ देता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अरे विदेहराज जनकी, अरे कहा धनुष है शंभु का। विदेहराज जनकी,
कहो धनुष है शंभु का, मोहि दिखाओ ठाढ़ी, धनुष तोड़ वही तुरंती, सीता को ले जा। लंकापति बोलो। आपका इस जनकपुर में स्वागत और अभिनंदन वंदन है। आप धनुष को तोड़ करके हमारे पुत्र सीधे से विवाह कर सकते हैं। अरे विदेहर जनकी, प्राण में तेरा सुनियो, भयो पूर्ण जिग जाने, असमंजस की बात तुम्हें क्यों नहीं करत बखानी है? विदेहर जनकी, अरे भुज जगत में विदिति, मामा भुज जगत में विदिति, सौर धूर सरताजी, केंदलियो कैलाश को कहो धनुष की बात है? विदेहरा जनकी, अरे धनुष चढ़ाए जो तोड़ी हूँ, विदेहरा जनकी, धनुष चढ़ाए जो तोड़ी हूँ, तेजस अजस महानी, मम स्वामी कहीं रूठ न जाए, शिव शंभु भगवान। क्या कहूँ मैं तो अपने लंका से अपने मन में विचार बनाकर चला था, तो उस स्वयंभूमि में एक से बढ़कर शूरवीर बलवान आए होंगे, परंतु यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे आते ही सारे राजा गरी आपस में भयभीत हो गई, कांपने लगे हैं? क्या इस स्वयंभूमि में सच्चा वीर एक भी नहीं उपस्थित है? क्या कहूँ, जब से मैं इस स्वयंभूमि में आया हूँ, तब से किसी वीर में इतना साहस नहीं कि दंगा कोलाहल कर सके। या कौन सी ऐसा महाशय है, कौन सी ऐसे राजा है जो आते ही इस स्वयंवर भूमि को तोषित करना प्रारंभ कर दिया। अवश्य ही इन महाशय का मुझे परिचय लेना होगा, परिचय लेना होगा। क्या कहूं, इन राजा के पास भगवान शंकर का त्रिकुंड लगा हुआ है, इसलिए यह भी भगवान शंकर के अनन्य भक्त है। यह मेरे गुरु भाई ही हुए, अवश्य ही मुझे इनका परिचय लेना होगा। महाशय, महाशय, जय शंकर। महर्षि ने जय शंकर का कोई मोल ही नहीं समझा। महर्षि जय शंकर, जय शंकर। यह महर्षि लगता है अपने आगे श्री लगाना चाहते हैं, इसलिए इन महाशय के आगे श्री लगाना होगा। महाशय श्री
महाशय, जय शंकरी, जय शंकर महाशय, जय शंकरी, जय शंकर कहने वाला कौन? बाहु में बाहु, बाहु कौन सा बाण है? न मुझको ज्ञात है। दान मूर्ति बड़ी पुत्र बाहु में बाहु। परंतु महाशय आया किस ठौरी? मैं इस स्वयंवर भूमि में शेष अवतारी लक्ष्मण के दर्शन हेतु आया हूं। परंतु महाशय आप कहाँ के हैं? कहाँ के निवासी हैं? और क्या आपका नाम है? क्या आपके पूर्वजों का नाम है? और इस स्वयंवर भूमि में आपका क्या काम है? सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताएं। अरे महाशय, पहले अपने परिचय का बखान करो, फिर मेरा परिचय सुन लेना। नहीं 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 नहीं, पहले प्रश्न मेरा है, पहले प्रश्न मेरा है, इसलिए उत्तर आपको देना होगा। महाशय प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अच्छी बात है महाशय, यदि मेरा परिचय सुनना चाहते हो तो सुनो। भ्राताओं में कुंभकर्णी महाशय, कहर भ्राताओं में कुंभकर्णी, पौत्र हूं मैं मेघनाथ, 1,00,000 पुत्र है, 1,15,00,000 नाती, कई लाख चौथिया है, कई लाख पतंगिया। महाशय सुनो, श्री श्री 1,000 श्री, श्री श्री 1,000 श्री, श्रीमन नारायणी, नारायणी नारायण द्वारा कमल, कमल का पुत्र ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव का पुत्र महर्षि पुलस्त, पुलस्त का पुत्र विजय सर्वा, धर्म को घटाने वाला, पाप को बढ़ाने वाला, लोग कुछ ही असुर सम्राट लंकाधिराज महाराज रावण के नाम से जाना करते हैं महाशय, जाना करते हैं। परंतु महाशय तुम अपनी परिचय बताओ, किसके नाती हो, किसके पुत्र हो और कहाँ के निवासी हो? महाशय बोलो। मेरा परिचय जानने से पहले आप अपने 20 कानों की खिड़कियों को खोल करके रखो, अपने भुजाओं को संभाल करके रखो और अपने पैर तले जमी को दबा करके रखो। कहीं मेरा परिचय सुनते ही यहाँ से चलाए मान तो नहीं हो जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, असंभव, असंभव, असंभव। महाशय बोलो। श्री श्री 108 श्री श्री 108 ब्रह्मवंश में प्रसिद्ध हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद पुत्र बयलोचन, बयलोचन पुत्र दान मूर्ति बलि, दान मूर्ति बलि पुत्र, धर्म को मंडन करने वाला, धर्म को मंडन करने वाला, पाप को खंडन करने वाला, लोकपाल दिक्पाल को टहलाने वाला, मुझे ही लोग सौरिकपुर निवासी, पाताल निवासी, 1200 के नाम से जाना करते हैं।
था। कहीं आप उन तीनों रावणों में से एक रावण तो नहीं हो? अरे महाशय, तुम कौन से रावण को जानते हो? बखान करो। महाशय, बोलो। सर्वप्रथम मैं उस रावण को जानता हूं जो तीर लगाता लाखों में, जो तीर लगाता लाखों में और मच्छर की भांति दबा रहा पाली के कांखों में। मैं उस रावण को जानता हूं। नहीं महाशय, मैं वह रावण हूँ। महाशय, मुझसा ज्ञानी, मुझसा पंडित इस त्रिभुवन में और न कोई दूजा है। मैं नहीं, दसों शेष काट करी शिव शंकर को पूजाऊं। मैं वही रावण हूँ महाशय। महाशय, बोलो। मैं और रावण को जानता हूं। मैं और रावण को जानता हूं जो कि देवताओं से युद्ध करने के लिए देवलोक भगवान इंद्र से युद्ध करने के लिए गए थे। समस्त देवताओं ने अपने बंदी गृह में कैद करके रखा था। कहीं आप वही रावण तो नहीं हो? नहीं महाशय, मैं वह रावण हूँ। महाशय, कहो। आज मेरे डोरी के चढ़ते ही, महाशय, कहो। आज मेरे डोरी के चढ़ते ही त्रैलोक कांपने लगता है। ग्रह काल वरुण सुमेर गरुणी सब मेरे घर पानी भरते हैं। मैं वही रावण हूँ। महाशय, बोलो। कहीं आप वो रावण तो नहीं हो जो अपने बाहु भुजाओं की जोर से, जो अपनी बाहु भुजाओं की जोर से पाताल लोक में जा करके बच्चों के साथ खेल ही खेल में अपने भुजा का प्रयोग करने लगा। बच्चों ने पाताल लोक में अपने घुड़सवार में कैद करके रखा था। कहीं आप वही रावण तो नहीं हो? नहीं महाशय, मैं वह रावण हूँ जिसके चलने से धरती, आकाश, पाताल, देव, दानव, असुर, किन्नरी सब नतमस्तक होके मेरी प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं वही दिग्विजेता रावण हूँ महाशय। दिग्विजेता है महाशय, परंतु आया किस धनुष का दिखाने करके। अरे क्या करके दिखलाएगा? अवश्य करके दिखाएगा। महाशय, बोलो। आपने छोटी छोटी कार्य को कर करके अपने वीरता का बखान करते हैं, वीरता का बखान करते हैं। पता न कितने ऐसे कार्य को करके, पता न कितने ऐसे कार्य को करके मैंने पाताल लोक में निवास करता हूँ, निवास करता हूँ। यदि आप अपने वीरता का बखान ही करते हैं तो मैं एक वीरता के बारे में आपको अवश्य ही बता देता हूँ, जो कि मैंने 24 घंटा शेष बसैया शेष रात को आराम दिया था। इस वसुंधरा को अपने हाथों से एक दिन अपने ऊपर लिया था। मैं शेष रात को आराम दिया था। मैं वो पाताल निवासी वाला सुर हूं, मैं वो पाताल निवासी वाला सुर। परंतु महाशय, बोलो, आपने जिस इरादा को लेकर के आए हो वह आपका इरादा असंभव ही रहेगा, असंभव ही रहेगा। हर असंभव को
संभव बनाना यह असुर सम्राट लंकाधिराज भली भांति जानता है महाशय, भली भांति जानता है। महाशय बोलो। आप एक अभिमानी हो, इसलिए मेरे गुरु की धनुष है, मेरे गुरु की धनुष है, सीता मेरी मां। असमंजस की बात यह हो, हम हो चातक सिराज, परंतु महाशय जाते जाते मैं इतना जरूर करके जा रहा हूं कि आपका कार्य अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा। हर हर बम बम विश्वनाथ काशी शंकर भगवान की जय। हर हर बम बम विश्वनाथ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। पाताल निवासी बाणासुरी इस संगमर भूमि में से चले मान हो गया। अब मेरे मान का कब्जा कोई नहीं मिलेगा। मैं इस धनुष का त्रिखंडन करूंगा, राजपुत्री सीता को अपनी भार्या बनाऊंगा, बनाऊंगा, बनाऊंगा। तुम्हारी पुत्री को मैदानों राक्षस ले जा रहा है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं लंका का गुप्तचर बोल रहा हूँ। मेरा भ्राता कुंभकर्ण क्या कर रहा है? आपका भाई कुंभकर्ण 6 मास की निंद्रा में सो रहा है। मेरा पुत्र मेघनाद क्या कर रहा है? वो इस समय देवताओं से युद्ध करने के लिए गया है। मेरा छोटा यनुजी भीषण क्या कर रहा है? आपका भाई भीषण इस समय भगवान की भक्ति में लीन है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसमें सभी देवताओं की चाल है, परंतु है सीधे इस बार तुम्हें स्वयं भूमि से जा रहा हूं, किंतु याद रखना सीधे तुझे छल से, कपट से, धन से, बल से जैसे भी होगा एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। ये बताइए, यहाँ बहुत दूर से कोलाहल मच रहा था, बहुत देर से। यहाँ कौन कौन आए थे? मेढक की तरह टर टो को का पो पा कर रहे थे। सब राजा आए थे सरकार। राजा? हाँ। क्या नाम था राजा का? रावण। रावण आया था? हाँ। जो लंकापुरी में रहता है? हाँ सरकार। तो धनुष तोड़ दिया? नहीं सरकार। सरकार आपकी धनुष तोड़ सकते हैं। और कौन आया था? सरकार बाणासुर आए थे। बाणासुर? हाँ। वो पातालपुर में जो रहता है? हाँ सरकार। वो भी धनुष नहीं तोड़ पाया? नहीं सरकार। छोटे छोटे छोकरे कर लेंगे ऐसे काम को तो कौन लेगा पेटल राजा के नाम को, नाम को, नाम को। अब मुझे धनुष तोड़ना होगा। मैं समझ गया कि मुझके सिवा कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है। अब मैं धनुष तोड़ूंगा। धनुष के पहले मैं थोड़ा सा कसरत कर लेता हूँ, इसके बाद धनुष तोड़ता हूँ।
सरकार। खुल जाएगी ना? हाँ धनुष सरकार, आप कहीं लोगों को वीरता बता दीजिए तब जान जाएंगे आप कितने बड़े राजा हैं। मेरी वीरता? हाँ अरे मेरी वार्ता सुन लोगे ना, पहले एक काम करो, फोटो भूल गया था। फोटो भूल गए थे? अरे फोटो खींचो तब तो लड़की देखेगी कि बढ़िया है कि नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है, देख तेरी संसार की हालत क्या होगा भगवान, कितना बदल गया इंसान। हो गया? हाँ सरकार, एल्बम में लोड हो गया। अब इस फोटो को भेज दो जल्दी। हे हमारे घुमना के बाद फिर देंगे। हे हमारे घरे का देवी देवता, तुम सब 5 मिनट काम छोड़ के हमारे सिर पे सवार हो जाओ। मैं धनुष का त्रिखंडन करने जा रहा हूँ। अगर धनुष टूट जाएगी तो तोहरा सबका करूंगा ख्याल, और धनुष जब नहीं टूटेगी तोहरा सबका करूंगा हलाल। टूट जाएगी तो ख्याल करेंगे। अब मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ दीजिए सरकार। उठो मेरे धनुष भैया, उठो मेरे धनुष भैया। सरकार सरकार धनुष नहीं टूटी है, आपकी कमर की हड्डी टूट गई। सरकार आपके बस की बात मोरे महराजा हो, दीप दीप के भूपति ना, मोरे महराजा हो। बस राजाओ, बस बहुत हो चुका। मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये वसुंधरा धीरों से खाली हो चुकी है। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मेरे इस क्षेत्र नगरी में देश देशांतर की राजा चलकर आए हुए थे और उसमें देवताओं का भी आगमन हुआ था। कहु काही लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। लेकिन किसी एक भी वीर ने इसी शंकर के चाप को चढ़ा नहीं सका। तुम सबसे दो राजा, एक नारिया होती है, कम से कम अपने आबरू को बचाती है, अपने आबरू को बचाती है। पुत्री सीते मेरी पास आओ लली, मेरी पास आओ। धीरे धीरे पहुआ धन हो बारी धनिया, पग घूम घूम माता के।
मैं ऐसा नहीं सोचा था कि इस वसुंधरा पर वीर नहीं है। पुत्री, ये तेरा पिता तेरे मांग में सिंदूर को नहीं चढ़वा सका लली। मुझे माफ करना लली, मुझे माफ करना। और सिया तेरी मांगी में पुत्री सीते ये तेरा पिता तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ठीक करके तेरा विवाह अवश्य कराएगा लली, अवश्य कराएगा। महलों में जाओ पुत्री। वीर विहीन मही में जा। मुझे यह पता हो गया कि अब वसुंधरा पर कोई वीर नहीं है और तुम सब
अपने अपने हाथ में चूड़ियां मान करके मेरे इसमें चलाने वाली से अतिशय चले जाओ। तज हुआ सदी गृह जाहू लिखान विधि ही विवाह। हो सकता है कि मेरे पुत्र सीते का विवाह ही नहीं लिखा होगा। कोई बात नहीं राजा, यदि ऐसे मुझे पहले ख्याल हुआ होता तो ऐसी कभी मैं स्वयंवर ही नहीं रह जाता। हे दीप दीप के राजा गढ़ी, हम किसे कहे बलशाली है। आप ऐसी बातें करने से पहले, ऐसी दूर बातें करने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि समस्त देश देशांतर के राजाओं के बीच में आज इस सभा में मेरे भैया श्री रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे। विदहराज, शायद आपको यह ज्ञान नहीं, किसी समाज में सूर्य वंश में एक भी वीर बैठा हो, उसी समाज में इसी प्रकार की अनुचित बातें करने का कोई साहस नहीं करता। और आप मेरे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने पिता की चुनौती करते हैं। क्या आप इसका परिणाम जानते हैं? मेरे भैया, मेरे गुरु की आज्ञा हो, यदि मेरे भैया की चावा की आज्ञा हो तो इस धनुष की क्या बात, मैं सारे ब्रह्मांड को उठाऊं, मैं सकल ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठाऊं और इस धरती पर इतनी तेजी से पटकूं कि टुकड़े 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 हो जाए। सूर्य कुमार की जय। कुछ करो बात होश में राजन, कुछ करो बात होश में राजन, ऐसी चरखी चतारा मुनासिब नहीं। दौर पे बुलाकर किसी शख्स को, दौर पे बुलाकर किसी शख्स को ऐसी हंसी उड़ाना मुनासिब नहीं। अरे बहा दे ताव में नदियां भी, बहा दे ताव में नदियां भी खून की, पर इतना क्रोध करना मुनासिब नहीं। क्या कहूँ मेरे भैया की आज्ञा नहीं, वरना चाप चढ़ाना मुनासिब नहीं। राजन, राजन होकर ज्ञानी मानी बलवान, राजन होकर ज्ञान
पर कर्ज गए सभी दे हैं। धोखे में मत रहना राजा, धोखे में मत रहना राजा। यहाँ सारी भूमि कहलाती है जब समय समय पर एक नहीं सहस्र वीर उपजाती है। विदहराज जनक, शायद आपको यह याद नहीं, यह धरती वीरों की भुजाओं पर टिकी है और आप मुझे वीरता की चुनौती देते हैं। विदहराज, अरे सच्चा योद्धा, सच्चे छत्री, सच्चा योद्धा, सच्चे छत्री अब मान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश वीरों के होते ही, अरे रघुवंश वीरों के होते ही ऐसा भी कोई कहता है जैसा यह अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। श्री रामचंद्र जी के होते ही, श्री रामचंद्र जी के होते ही ऐसी अनुचित पानी का डाली है। यह सद्र वज्र सा लगता है खाली है। मैं धीरता पूर्वक कहता हूँ, मैं धीरता पूर्वक कहता हूँ, की पृथ्वी ऐसे न होगी पृथ्वी। सुनो राम रघुवंश मुनि, सुनो राम रघुवंश मुनि, रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान में मुझको याद है। मेरा सवारी ऐसा है, मेरा सवारी ऐसा है, अपमान मुझे गंवारा है। क्या कृपा गुरु की चरणों का बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं तो इस धनुष की क्या विशाल सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। छल को छल करूं, छल को छल करूं, लाऊं तार कर तारों को, सुरमे की तरफ पीस डालूं नदी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना खिसा पिटा, फिर धनुष पुराना खिसा पिटा। 3 कोसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले जाऊं तो इतना बल उंगली में है। विदहराज, आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह वसुंधरा वीरों से भेद नहीं है। तोरण छत्र दंड जिमी, तोरण छत्र दंड जिमी, तय प्रताप मेरे नाथ, जान में करहु प्रभु बलि शपथ, मुनि धरौ न धन हाथ, धरौ न धन हाथ नाथ, धरौ न धन हाथ नाथ। जस यस कहीं पठार, जस जस कहत है उठाऊ सकल ब्रह्मांड। विदहराज, यदि इस स्वयंवर में, यदि इस स्वयंवर में अभिमान हमारा होगा तो शीश मिथिलेश्वर का और पानी हमारा होगा। हे भैया, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं विदहराज की अनुचित बातें को सहन नहीं कर सका। नाथ, जब तक इस धनुष का त्रिखंडन नहीं हो जाता, जब तक इस धनुष का त्रिखंडन नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने इस धनुष और बाण को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। भैया, लक्ष्मण कुमार की जय। देखिए, महाराज विदहराज जनक जी कहे क्या वसुंधरा वीरों से खाली है। यह वसुंधरा वीरों से खाली नहीं है। इस वसुंधरा पर एक एक से वीर, एक एक से योद्धा, एक एक से धारी पड़ी है। जिस दिन यह वसुंधरा वीरों से विहीन हो जाएगी, उसी दिन यह वसुंधरा रसातल को चली जाएगी। शेषावतारी लक्ष्मण जी का यह कहना है, सय नहीं रघुपति लखन भैया, तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो लक्ष्मण? तुम तो जानती हो
कि मैं बिना बुलाए नहीं आया हूँ लक्ष्मण। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं होता है भैया। तुम तो जानते हो विदेह जनक हमारे दुश्मन है, वे हमारे पिता के तुल्य हैं। उनकी बातों का पालन करना हम दोनों भाइयों का परम धर्म होता है लक्ष्मण। क्यों नहीं नाथ, तुम भी अपने मन में सोचो, इस सभा में देश देशांतर के राजा कर उपस्थित हुए हैं, परंतु अपने ऊपर कैसे सोच लिया रोज? तुम्हारी सोच गलत है भैया। तुम भी अपने मन में सोचो, किसी राजा के दरबार पे बारात आ जाए, यदि वह बारात वापस चला जाए, इस राजा को कितना कष्ट होगा लक्ष्मण। यदि आज धनुष का प्रखंडन नहीं होगा, विदेह राजा के इस वसुंधरा पर अपने मुखड़ा को कैसे दिखलाएंगे भैया? तो इतना क्रोध कर रहा है, यदि पिताजी कहीं सिर पाए, अनुज लक्ष्मण जाकर के जनकपुर में क्रोध किया है, तो पिताजी हम दोनों भाइयों को बुलवा करके बहुत पिटाई करेंगे लक्ष्मण। यदि गुरुदेव जी का आज्ञा होगा तो इस धनुष का प्रखंडन आवश्यक का लक्ष्मण। अपना क्रोध शांत करो भैया। लड़ी ना नहीं अच्छा है भाई, भैया लक्ष्मण कर रहा है, लोग यही कहेंगे कि महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ने जनकपुर में जाकर के क्रोध किया है। क्या कभी शोभने लगेगा लक्ष्मण? इसी में आपकी भलाई है। आप अपने क्रोध को शांत करो
और अपने आसन पे बैठो भैया। हे भैया आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं विजय राज के जनक अपमान को सहन नहीं कर सका नाथ। लक्ष्मण कहे भैया हमारी कथन तो परम सत्य है, लेकिन मैं तुम्हारे क्रोध को भली भांति जानता हूँ भैया। क्यों नहीं आप आसन पे बैठो अनुज। सने हमें बात उठहु राम भंजहु भव चापा मैं कहु तात जनक परिताप। आए शुभ घड़ी और नक्षत्र आ गया है, उठो और धनुष का त्रिखंडन करो, जनक जी के संतापों को दूर करो। अवश्य गुरुवारी। अनुज लक्ष्मण मैं धनुष का त्रिखंडन करने जा रहा हूँ, तुम पृथ्वी माता को संभाले कर रखना, ताकि मैं धनुष को उठाऊं तो पृथ्वी माता कंपाए मार न पाए भैया। क्यों नहीं नाथ। अवश्य रोज जैसी आज्ञा हो। गुरु ही प्रणाम मन कीना इधर सखियां देखिए जयमाल लेकर के आती है गीत गाते हुए। धनुष शंकरी का सीता ली चली राम धनुष शंकरी का सीता ली चली इधर सखियां गीत गाते हुए तोड़ा राम धनुष शंकर का सीता ले चलियो जयमाल। क्या करूं, ये दोनों तुम्हारे एक जैसे ही हैं। हे प्रभु अरे तनी सिरवा, अरे तनी सिरवा झुकावर भूमि
लली मोरी छोटी है कली सिरवा झुकावर भूमि लली मोरी छोटी है कली लली मोरी छोटी सखी मोरी छोटी लली मोरी छोटी सखी मोरी छोटी तनी दया कर हो रघुवी लली मोरी छोटी है तनी दया कर हो रघुवी लली मोरी छोटी है तनी दया कर हो रघुवी लली मोरी छोटी है आंखों बड़े है लली मोरी छोटी जीजा जी देखिए प्रभु जी का तनी दया कर दीजिए ना आप इधर सखियां निवेदन कर रही हैं कि प्रभु अपने सिर को झुका ले, हमारी सहेली बड़ी छोटी है, आपके गले में जयमाल डाल दे। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी मने मन सोच रहे हैं कि आज मैं कहीं जनकपुर में आया हूँ, अगर नारी के सामने अपने मस्तक को नीचा करूंगा तो दुनिया वालों प्रजापुरवासी यही कहेंगे वाह, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ससुराल में जाकर के सीता जी से सिर को झुका करके जयमाल डलवाए थे। नहीं, मन ही मन सोचते हुए अपने मस्तक को बार बार ऊंचा करते जा रहे हैं। इधर सखियां व्याकुल हो जाती हैं, थक जाती हैं, इधर गीत गा रही हैं। कैसे देखिए, जब सीता जी थक जाती हैं तो लक्ष्मण भैया से मदद मांगती हैं कि भैया थोड़ी मेरी मदद करो। जैसे ही तुम दंडवत प्रणाम करोगे, तुम्हें उठाने को करेंगे, उसी समय मेरा काम बनेगा। राम दी खेसिया और सिया राम दी खेसिया और सिया राम दी खेसिया और सिया राम को कर रखी या लड़ी रह गई, कर रखी या लड़ी रह गई। इधर सीता जी लक्ष्मण भैया से मदद मांगती है कि भैया तुम थोड़ी मेरी मदद करिए। देखिए कैसे ही काम बनता है, राम जी झुके में भी नहीं काम भी होगा। मीठी मीठी ताली बजाइए इसी स्वागत के साथ से, राम जी की जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। बोलिए लीला बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए ग्राम के देवी देवता की जय, भगवान की रहेगा। अपने परिवार से सभी लोग पुण्य के भागी बनेंगे, भारी से भारी संख्या में आएंगे।